विकासनगर में जमीनी विवाद को लेकर कल प्रदीप कादयान ने मीडिया में बताया था कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी थी जमीनी विवाद के चलते अब 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब दूसरी पार्टी मीडिया के सामने आई है, वो कुछ और सच्चाई बताना चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं वो दूसरी पार्टी के लोग और उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण है जी। प्रवीण जी, क्या ये पूरा मामला है? पहले भी आपने प्रेस वार्ता की थी, आप पर आरोप लगे थे, फिर आपने स्पष्टीकरण दिया था। अब जो है पुलिस की तरफ से 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ये एफआईआर कैसे दर्ज होगी जब आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन आपकी है, सब कुछ आपका हिस्सा है, बावजूद उसके एफआईआर दर्ज हो जाती है? ये जी कल हमने वीडियो देखी जी, जो प्रदीप है हमारे गांव का है, प्रदीप चरण सिंह का। ये कह रहा है कि मैंने 2000 में प्लाट खरीदा। इसने एग्रीमेंट में प्लाट ले रखे अभी 7वें महीने में, और हमारी तो पहले से ही ज़मीन है, और जितने भी प्लाट खाली पड़े हैं सारे के सारे प्लाटों में हमारा सभी का हिस्सा है। और ये जो कह रहा है कि 2000 की रजिस्ट्री है, उसके नाम भी केस है। जो नायब सिंह है ओम प्रकाश का अट्टे का है, उसके नाम भी केस है, 22 तारीख लगी हुई है। तो उसने हिस्सा ले रखा ना कि कोई प्लाट, जितनी खाली जगह पड़ी है सारी उस जगह में हिस्सा ले रखा है। और तो वो कोर्ट करेगा तकसीम करके भाई इसको कहाँ देना, कैसे क्या है। और रही जैसे अपना एफआईआर कह रहे हैं, हिंदू है जो गुलाब है हमारा परिवार में है, भाई गुजर रहा है, हिंदू है, शिखा है, सचिन है। ये बार बार कह रहा है कि भाई फ्रॉड है, वो ये अपना क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी और पावर ऑफ अटॉर्नी। ये जो सचिन है बाहर विदेश में जाने से पहले इसने पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई थी 2023 में, लगभग 8वें महीने में। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी वो अपनी मम्मी को दे गया, वो गुनाह थोड़ा है। और हर प्लाट के अंदर पूरी जगह खेवट में 92 कनाल 14 मरले में उसका हिस्सा है। वो कहीं भी अपनी खाली जगह में प्रॉपर्टी आईडी बनवा सकती है, उसका हिस्सा है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे उन्होंने सही कागज़ दे के निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनवाई है और ट्रांसफर डीड शिखा के नाम करवाई है। अब जैसे पुलिस में उसने भी 2-3 बार दरखास्त दे रखी है पहले, भाई मेरे जहाँ प्लाट हैं वो मेरे प्लाटों पे कब्जा करने लग रहे हैं गलत तरीके से, मेरा जो हिस्सा है मैं अपने हिस्से पे उसने सही प्रॉपर्टी आईडी बनवा के और सही तरीके से रजिस्ट्री करवा रखी है। अब पुलिस है जो एफआईआर कर रही है वो किस ब्याह पे कर रही है, तो वो भी फिर देखेंगे। मामला तो कोर्ट का है। जो हमारे पूरे परिवार के नाम जो प्रॉपर्टी आईडियाँ हैं, जो रजिस्ट्रियाँ हैं, वो सही तरीके से हमारा जो हिस्सा है वो सही तरीके से करवा रखी है हमने। वो रोड की ज़मीन है, कहाँ की है, गलियों की है, तो वो कोर्ट का काम है वो देखना, तहसीलदार का काम है, एसडीएम का है, पटवारी का है, कानूनगो का है। ये कोई प्रदीप है, ये कोई तहसीलदार थोड़ा लग रहा है, वो काम तो कोर्ट का है। भाई कोर्ट देखेगा भाई किसकी कितनी जगह कहाँ पर है। और जो ये कह रहा है कि हमने तो जो इनका केस था उससे पहले हमने ले रखी है जगह। पहली बात तो जो इन्होंने ये जगह ली है, ये एफिडेविट जो करवाए हैं स्टाम्प, ये सारे हैं फ्रॉड ऐसे हैं। सुभाष के नाम लगभग 2200-2300 गज जगह नाम है, और उसने पहले भी जगह बेच रखी है, और लगभग 2500-3 हज़ार गज की उसने रजिस्ट्री करवानी रही है वहाँ लोगों की जो उसने बेच रखी है। वो तो रजिस्ट्री वो करवा नहीं रहा, आगे वो बेच रहा है। तो वो तो वैसे ही फंसेगा 420 में। जब कोर्ट में मामला जाएगा सारी जमाबंदी अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन की उन्होंने रजिस्ट्री भी करा दी और आगे भी बेच रहा है। हाँ, पहले जो रजिस्ट्री उसने करवा रखी है और बेच भी रखी है उसने जगह। वहाँ पर हम सारे पूरी कॉलोनी में घूम के सबके एग्रीमेंट लेंगे, भाई किस किस का सुभाष ने एग्रीमेंट दे रखे हैं, उसने उनकी तो वो रजिस्ट्री करवा नहीं रहा, आगे वो बेच रहा है। आप लोगों ने उस टाइम पे ऑब्जेक्शन नहीं जताया जब अपने हिस्से से भी ज़्यादा ज़मीन दूसरों को बेच रहा था? पता क्या है जी, ये कम से कम 1.5-2 साल से हमारा झगड़ा चल रहा है। हमने बंटवारे बैठ के घर में बात करी थी पहले, तो उसने परिवार के साथ कर रखी है चोरी, ठगी कर रखी है। वो इस बात को मान भी कहा था भाई मेरी गलती होगी, ठगी करके पूरे परिवार के साथ। आपने इसकी शिकायत दी थी जब ठगी आपके साथ हुई? और ठगी होने के बाद हमने केस कर रखा जी, सटे कर ली, ये बेच के भाग ना जाए। अच्छा। ये जो सटे ली है अनुराग ने भाई ने, स्टे इंदू वाला ने भी ली है। इंदू वाला जो ये सुभाष चंद्र है ना, इसका छोटा भाई है गुलाब सिंह जो गुजर गया, उसकी भाई की बहू है ये। तो 2 केस चल रहे हैं उन सब परिवार वालों ने, तभी तो स्टे ली है कि ये बेच कर ना भाग जाए। हमने तभी तो रोका है इसको। ये तो सारी की सारी जो वहाँ पर 2500-3 हज़ार गज की रजिस्ट्री करवानी है वो तो करवानी रहा लोगों का, और ये आगे बेच के भागने की कोशिश कर रहा है। और आरोप है कि स्टे के बाद जो है प्रॉपर्टी आईडी बनवाएगी निगम के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके। कोई मिली भगत नहीं जी, जिसने प्रॉपर्टी आईडी बनवाई है किसी के नाम कोई भी कोर्ट के अंदर केस नहीं है। जिन्होंने आईडी बनवाई है और आईडी अपने सही तरीके से बनाई है, उनका ज़मीन में हिस्सा है जी, नाम है जी।
और ये सुभाष है जो इसको बेच रहा है, ये जो ज़मीन प्रदीप है चरण सिंह हमारे गांव में, ये 15 साल पहले की बात है जी। एक SHO मारा था इन्होंने, SHO मारा था, हिस्ट्री शीटर है ये जी। 15 साल जेल काट रखी इसने, इस बंदे ने। और जो जिनको ये साथ में लिया हुआ है, एक किशन है, एक चांद है, ये अपना जींद डिस्ट्रिक्ट में लगता गाँव है चरा, और कुछ और भी शरारती तत्व हैं, जैसे अपना ये सुरेंद्र है, ये लतीफ़ गार्डन में रहता है। इसकी भी जितना भी ये ग्रुप है जी, ये पूरा ये गैंग है इनका, वो है नारे का। वैसे सुरेंद्र यहाँ लतीफ़ गार्डन में रहता है, इनका गैंग है जी सभी को मिला के। इसने जो ये प्रदीप है, इसका ये अपना सुपरिटेंडेंट है जो जेल का, उसके साथ 10 लाख की इसने ठगी करी थी, और उसकी भी जेल ये काट के आया था, फालतू बढ़ा दी थी इसकी जेल। ये हिस्ट्री शीटर है, बदमाशों से इसका लिंक है। यह आदमी ले आएगा हमारे साथ हादसा करना चाहता है, ये काम कोर्ट का जी। कोर्ट देखेगा, जो हमारे को जगह मिलेगी वो कोर्ट से मिलेगी, और उसका जो हिस्सा है वो कोर्ट से मिलेगा। और जो जिसका ये कह रहा है बार बार हमारा प्लाट है और प्रॉपर्टी ID इन्होंने बना ली गलत तरीके से, या इंदू ने, इन्हें सभी ने मिल के, वो नायब सिंह है जी, ये ओम प्रकाश आट्टे का, उसके नाम भी केस है जी। उसने हिस्सा ले रखा ना कि प्लाट जी, सारी खाली ज़मीन में उसका हिस्सा जी, जहाँ जहाँ होगा कोर्ट उसको दे देगा, तकसीम होगी, हमको मना कर रहे हैं। तो ये जो पुलिस जो अपना एक FIR कर रही है, तो वो जैसे भी कर रही है वो देखेंगे जी, अपना FIR को भी देखेंगे, वो तो कोर्ट का मामला जी, जैसे हमें कोई दिक्कत नहीं। मिली भगत लगती है पुलिस की? अब पुलिस की मिली भगत जी, हमने 4-5 बार दरखास्त दे ली जी। थाने वाले हमने तो ढंग से नहीं बोलते, हमने तो बाहर बिठा दिया 2-3 घंटे, और उन तनों को है कि यार इनकी जगह करो कब्जा। प्रदीप नहीं, इन्होंने सभी ने मिलकर, ये 16 तारीख को सभी आए ना, वह 8वें महीने की 16 तारीख को इन्होंने लिख के दे रखे है। आगे केस नंबर CS 510 CS 530 भाई, बनवा कनाल 14 मरले पे जो ये केस चल रहा है, आमी ज़मीन में घुसेंगे नहीं जब तक कोर्ट का केस चल रहा है। हमारे से भी लिखवा लिया भाई कोर्ट में कि जहाँ तुम्हारी जगह है कि कोर्ट देगा, हमें क्या एतराज़ है। ये बार बार फिर कहीं की भी रजिस्ट्री उठा के अगर ये मारा है, ये मारा है, नाजायज़ गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमने तो सही तरीके से प्रॉपर्टी ID बनवा रखी है जी, हिस्सा है ज़मीन में, नाम है, कोई ये थोड़ा कहीं बाहर गया कि किसी ने वैसे प्रॉपर्टी ID बनवा ली। दादालाई ज़मीन, और वो कह रहे हैं कि अब दादालाई ज़मीन का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी भी हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, और कॉलोनी जो है वो रिहायशी इलाका बन चुका है। तो बोल रहे हैं कि वो कैसे दावा कर रहे हैं कि मतलब वो जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है आपका हिस्सा, वो कह रहे हैं गलियों में हिस्सा है। हमारा जो गलियों में, वो कह रहा है हमारा गलियों में हिस्सा है जी। ये तो तहसीलदार देखेगा जी, कानून देखेगा, पटवारी देखेगा, कोर्ट देखेगा। कोर्ट कहेगा भाई इनका हिस्सा निकालो सारा, किसने कितनी बेच दी, कौन कितना हकदार रह रहा है, वो गलियों में है। वो जैसे हमारी तो दादा लाई रही गई, ये तो इस्तेमाल से है जो आगे भी हमारी दादा लाई बोलेगी। हमारा तो कम से कम 30-40 हज़ार गज का नाम है पूरे परिवार का, वो उस नाम को कैसे मेट देगा। उसने एक जगह ले ली 150 गज, तो वो उसकी दादा लाई थोड़ा होगी। हम तो 150 गज में भी मालिक है। हमारी लड़ाई किस बात की है कि जो फ्रंट पे रोड पे भी प्लाट है ना, जैसे हमारे हिस्से में हम बैठे हैं उस पर, तो उसमें भी हिस्सा ले ले, हम कम मना कर रहे हैं। तो रोड पे भी ले, पीछे भी ले, सब जगह ले ले, हम कम मना कर रहे हैं। वो तो हमारे को नाजायज़ गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है, और बार बार क्या कह रहा है कि भाई महिपाल डांडा है मेरा रिश्तेदार है जी। अब महिपाल डांडा तो अच्छा आदमी है, मंत्री से हम भी मिले थे। वो बोले भाई हम तो, मैं इस मामले से दूर हूँ, भाई तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मैं बीच में पढ़ना चाहता। हम गए थे माँ जी, ऐसे ऐसे बात है। तो वो बार बार क्या कह रहे हैं यहाँ भाई मैं रिश्तेदार, मेरा डांडा रिश्तेदार है, और मैं तुम्हारी कति तसल्ली बिठवा दूँगा। और यहाँ थाने में भी SHO के सामने ये कह रहा था भाई सारी की सारी ज़मीन पर कब्जा करूँगा मैं, एक भी प्लाट नहीं छोड़ता। मैं ठीक है भाई देख लिए, फिर वो भी टाइम देखेगा, कोर्ट है, कानून है, और FIR को भी देखेंगे, जैसे जो भी किया है वो देख लेंगे। अब प्रदीप काद्यान गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, 3 लोगों के खिलाफ FIR भी है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो एंगल उखाड़े गए थे, पहले भी उन्होंने आरोप लगाए थे। आई थिंक उसी मामले में FIR हुई है, और 3-4 कुछ ऐसी धारा लगी हैं, और 318 में 2 धाराओं में, एक तो शायद गैर जमानती धारा है। तो क्या कहेंगे, ये पूरा मामला जो है आपकी तरफ आ रहा है? ऐसा है जी, पुलिस की पूरी मिली भगत है इसमें। FIR होनी चाहिए प्रदीप के खिलाफ। एंगल जब उन्होंने गाड़े, भाई एग्रीमेंट है उसके पास, एग्रीमेंट पर जाकर वो एंगल गार्डन लग रहा है। पुलिस उसको तो देख नहीं रही, हिस्ट्री शीटर बंदा है। जैसे जी महिपाल डांडा जी का जिक्र आया, मंत्री जी अच्छे आदमी है, हम उनसे मिले, वो हमारे को बोले कि तुम्हारा पारिवारिक मैटर है, बैठ के घर पे सोल्व करो अपना।
भाई मैं इसमें बीच में मेरा कोई काम नहीं बीच में पड़ने का। और वो रिश्तेदार बता रहा है अपना उसको, भाई रिश्तेदार है नहीं है, उसका नाम और बदनाम कर रहा है मंत्री जी का। 11 साल हो गया आज तक तो उनकी कोई हमने ऐसी बात सुनी नहीं, भाई बदमाशों को साथ दिया हो। अब देखो जी पुलिस का मामला है ये, क्या की FIR जाके थाने में पता लगेगा इस चीज़ का। तो बाकी FIR होनी चाहिए उसके ऊपर, जो उसने जाके एंगल काटे किस आधार पे काटे वो पुलिस देखेगी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो रजिस्ट्री है, इंतकाल है। नहीं, उनके पास है जी एग्रीमेंट, रजिस्ट्री हमारे नाम। रजिस्ट्री एक प्लाट के भाई ने बताया 150 गज की, वो 150 गज पे भी उसने दीवार कर ली, पर उसमें भी हमारा है पूरे परिवार का, उसका भी है। उसने ले ली 92 कनाल 14 मरले के अंदर। भाई अब ली तो उसने भी रोड के ऊपर ही है, रोड तो उसका भी लगेगा, रोड सबका कटेगा, पूरे परिवार का कटेगा। सुभाष का कटेगा, हमारा भी कटेगा। वो तो कोर्ट का मैटर जी, कोर्ट देखे, वो तो कोर्ट के ऊपर है सारा। अब FIR भी हम उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे, वो तो कोर्ट निर्णय लेगी जी किसके खिलाफ FIR होगी, किसके खिलाफ नहीं होगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा जी यही है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करके इसमें भाई जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती हो। इंदु बाला का इसमें हक है, उसने प्रॉपर्टी ID बनवाई है तो उसका भी हक है इसमें। भाई इसमें कौन क्या गुंडागर्दी कर रहा है, वहाँ बदमाशी दिखा रहा है, अपने आके एंगल अपने लगा रहा है, तो ये पुलिस देखेगी जी। कोर्ट में मैटर है अपना, बाकी कोर्ट देखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे पक्ष का हमने आपको पूरी बातचीत सुनाई और इन्होंने जो है कई नई बातें बताई और हिस्ट्री सीटर वो रह चुके हैं। इस तरह की बातें भी जो है निकल कर सामने आई है और इन्होंने सिर्फ एक ही बात साफ कही है कि इनका केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट तय करेगा कि ज़मीन किसकी है और किसके नाम होनी चाहिए। सहयोगी के साथ सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।